पार्टी अलीम खान की उस कर्टसी की बेसिस पर जिस पर आपने ये अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाया वो आपके साथ कर रहे थे, तो तब आपको उनके वो रूडा के साथ मामलात याद नहीं थे? पता नहीं था कि वो क्या करते हैं? हमें तो पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज वी नो इट। हम जाती तौर पर उन साहब को भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं कि आप एक फ्री लोडर हैं। आपने जिंदगी में अपनी जेब से कभी खर्च नहीं किया। तो उन लोगों के पल रहे थे, अब आपके पास कुछ चंद ऐसे नहीं होंगे, हुकूमत के बाद आपके पास आ गए, शक्लें भी नजर आती हैं, हमें पता है। लेकिन वो खुदा का खौफ करे, ये मत समझे कि जुबान सिर्फ आपके पास है। जब बात निकली है तो अब दूर तक जाएगी, रास्ते में नहीं रुकेगी। हम चाहते थे कि कुछ सैनिटी प्रिवेल करे, हम चाहते थे कि आपने जो इस मुल्क के अंदर मेस क्रिएट किया है उसको कोई रैशनैलिटी आ जाए, कोई बेहतर मुनासिब तरीके से सियासत आगे चले, बेहतर मुनासिब तरीके से। इन 22 करोड़ लोगों का गुनाह कोई नहीं है जिनके ऊपर रोज इस तरह के आपके इस अजाब की वजह से वो किस तरह से गुजर रहे हैं, कैसी कैफियत से गुजर रहे हैं। ना उनकी कोई वेलफेयर की बात हो पा रही है, गवर्नेंस को पॉलिटिक्स ने डोमिनेट कर लिया। पॉलिटिक्स के क्या बयानिया आ गया जी, बयानिया क्या आ गया, टोटल एब्सोल्यूट नॉनसेंस। आप क्या समझते हैं लोगों का इज्तिमाई शऊर इतना कमजोर है कि वो इस बेबुनियाद बात को तस्लीम कर लेंगे? हद होगी। ये जो आइन का गदार है, आइन से बगावत करता है, वो गदार नहीं है। ये जो मुल्क में नफाक के बीज बो रहे वो गदार नहीं है, बाकी लोग गदार है। कौमी अदारों की साख पर हमले कर रहे वो गदार नहीं है। और गदारी की क्या डेफिनेशन हो? अगर किसी के एक्ट ने गदारी डिमॉन्स्ट्रेट की है, इमरान खान की हुकूमत खत्म करना, तुम कर क्या रहे थे? कौन सा वो मसला था जो किसी भी मुल्क को तुम्हारे से हो सकता था? हद हो गई है। पार्लियामेंट को कमजोर किया, पहले खुद शुरू हुआ, पार्लियामेंट को कमजोर किया, आइन को पामाल किया, कौमी अदारों पर हमला, रियासती सिक्योरिटी के जिम्मेदार अदारों के ऊपर हमला कर दिया। अगर जिस मुल्क में, ये मेरी बात याद रखें, मैं इन अ पब्लिक अपील, मैं बिल्कुल पूरी कौम के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जिस मुल्क में आइन की कदर ना हो, पार्लिमान की अहमियत और तौकीर ना हो और सेंट्रल अथॉरिटी इरोड हो जाए, जो कि आज आपकी फौज की है, तो उसके हालात लीबिया जैसे बनते हैं। और ये शख्स वाहिद उस मिशन के ऊपर। अगर तुम्हारी को मुमासलत हो सकती है किबला हजूरे वाला इमरान खान, मोहम्मद शाह रंगीले से हो सकती है, सिराजुल दौला से नहीं। अपना किरदार देखो और फिर बात देखो। हद हो गई। आप बड़े अनोइंग लग रहे हैं जब आपकी स्टेटमेंट के ऊपर बात आती है, तो पब्लिकली स्टेटमेंट तो नवाज शरीफ भी देते रहे, गुजरावाला के अंदर, तब आपका पर्सनल सेंटीमेंट कहां पे था? जब आज आपने जो पर्सनल सेंटीमेंट नजर आ रहा है, देखिए जी, हमारा देखिए गुजारिश ये है, एब्सोल्युटली हम इस नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं कर सकते। ये इमरान खान जो इस वक्त जिस ड्राइव पे निकले हुए हैं, ये रियासत पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ है, ये पाकिस्तान की सियासत और रियासत के खिलाफ है। हमारी इनसे, इनकी पार्टी से हमें किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है। हम मुकम्मल तौर पे जानते हैं कि ये शख्स क्या चाहता है। हम ये जानते हैं कि इसकी जो भी आइन के लिए थोड़ी बहुत सोच इसकी हो सकती है, वो आपने देखी है, इसने डिमॉन्स्ट्रेट की है। मेरा शिकवा एक शिकवे के अंदाज में था जिसमें ऐसी तोहमत नहीं थी। मैं कर सकता था, करने का हक हासिल है, नोबडी इज अ सीक्रेट काउ। अगर इंस्टीट्यूशन से मुझे कोई एतराज होगा मैं बात कर सकता हूं, लेकिन मेरी बात के अंदर इतना जहर हो कि वो पूरी की पूरी बेबुनियाद बात पे, मैंने जब बात की तो मैंने उस वक्त कुछ अपने साथ हुई नाइंसाफियों पर बात की जिन पे मेरा कुछ कहना था, वो आपके सामने है। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन। लेकिन जो कल ये कह रहे हैं उसको कौन शख्स टॉलरेट कर सकता है? मेरी तो इसमें इस्तदा होगी कि इसको बिल्कुल स्कॉट फ्री नहीं जाना चाहिए। ये शख्स, मैं आई होल्ड अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन विद माई अपनी इस राय पे मैं कायम हूँ और मैं अपनी पार्टी से भी दरख्वास्त करूंगा। मैं बिल्कुल टू ऑल एकेडेमिया, टू ऑल दोज हु मैटर, ये बात उनके सामने रखना चाहता हूं कि ये टोटल नॉनसेंस है। कभी मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि साजिश जनरल बाजवा ने की है, फैज हमीद साहब ने की है और दीगर जनरल ने की है। आज इमरान खान कह रहे हैं क्या मसाइल की जड़ वो लोग नहीं है जो सियासत और हुकूमत में मुदाखलत करते हैं? और
दूसरा ये है कि करीम नवाज शरीफ साहब ने सिटिंग कोर कमांडर फैज हमीद साहब का नाम लिया है, तो क्या ये पार्टी पॉलिसी है या हुकूमत की है या हुकूमत की पॉलिसी? देखें, ये क्या इमरान खान का हुकूमत में आना मुदाखलत था? क्या इमरान खान को हुकूमत देना कोई साजिश थी? मसला ये नहीं है। मसला ये है कि किन मज़मूम मकासद के तहत और कैसी बात की। मेरी अगर कोई डोमेस्टिक रीजनिंग है बात की, मैंने जब बात की, मैंने कोई ढक छुप के बात नहीं की, खुलेआम की, सरेआम की। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि एक चीज आपके सामने दो अदारे हैं ना। एक अदारा आपके पास है जिसमें आप कह सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी। एक अदारा आपके पास फोरम था जो DGISPR ने आके बात की, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात हुई। अगर मैं कहीं पर गलत बात करूंगा, मैं गलत करूंगा, तो आई शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा जिस बात पर मैं आज एग्रीव्ड हूं, आप मुझे बताएं कि क्या ये वाहिद शख्स मुहब्बे वतन है और जो इसकी बात को माने सिर्फ वो मुहब्बे वतन है और बाकी सब लोगों को गद्दार कहना है इसने? कैसे लाइसेंस दे सकते हैं उल्फत साहब आप? ये साहब ये बताइएगा कि मेरे दो सवाल एक आपसे एक पहला आपसे सवाल ये है कि एक बड़े अब चल रहा है जो मामला, उसमें आपने डुग्गा का भी जिक्र किया, उसमें अलीम खान ने भी बताया कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। उस हवाले से क्या हुकूमत पंजाब इसकी तहकीकात करवाएगी? और दूसरा जो इस वक्त जो मामला चल रहा है सूबे में, गवर्नर के पास कल रात 12 बजे तक का टाइम है, अगर वो नहीं जाते तो फिर क्या होगा? तो वो वाज़ेह कह रहे हैं कि मुझे सदन ने लगाया, हालांकि वो आर्टिकल 6 नहीं, वो आर्टिकल 100 नहीं पढ़ रहे, वो अगले आर्टिकल्स की डेफिनेशन कर रहे हैं। अच्छा देखिए, इस सवाल का जवाब आइन की रूह से तो दिया नहीं जा सकता, यानी वो अब क्या कह सकते हैं। तो अगर वो नहीं जाते तो फिर उनको जाना चाहिए, मैं तो यही कह सकता हूँ। रूटा के हवाले से जो ये रावी रिवर जो मंसूबा बना, उस पर क्या तहकीकात को पंजाब करेगी? आई विल टेक दिस लास्ट क्वेश्चन, फिर अता ने बात करनी हुई। देखिए, गवर्नमेंट प्रॉपरली फॉर्म हो जाती है कैबिनेट की फॉर्मेशन के बाद। इस सारी सूरत हाल को देख के फिर आपसे बात करेंगे। एक सेकंड इब्राहिम, पहले आप कर लें। आज आप हुकूमत में हैं और आज आप एस्टेब्लिशमेंट की मुदासराई कर रहे हैं। कल आप मुदासराई कर रहे थे, इमरान खान कल हुकूमत में थी, मुदासराई कर रहे थे, आज मुदासराई। आपके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं शरफत खान नवाज़ी साहब, उन्होंने कहा था जिनसे जो गलती हुई है उनको एक साइड रखें, कमीशन बनाए ताकि मुल्क को आगे की तरफ लेकर चले, मुल्क आगे बढ़े। तो इस वक्त आप पार्टी फिक्र में हैं, हुकूमत में हैं, तो क्या ऐसी कोई इज्तिमाई सोच है? इमरान खान साहब ने तो बिल्कुल आपसे टूटी हुई थी, नहीं बात करते थे, अब आप हुकूमत में हैं, तो कोई इस तरह की क्या सोच है कि ट्रूथ कमीशन बने, कोई इस तरह का चीज़ हो, मुल्क आगे बढ़े? देखिए इब्राहिम, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैंने आपसे पहले 2 बार इसी बात का जवाब आपसे दिया। मैं कतन मदासराई नहीं कर रहा। मेरी रीजनिंग हो सकती है, मैं नाराज होता हूँ सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के किसी फैसले से नाराज होता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करता हूँ, मेरा हक है। मेरा अगर बाहमी रियासती अदारों में अगर कहीं मेरा कोई इत्तफाक राय नहीं होगा, मेरा हक है, मैं अपनी डोमेस्टिक सतह पे बात कर सकता हूँ। बट खुदा ना ख्वास्ता मैं ये नहीं कर सकता कि मैं बरूनी साजिश के ताने बाने पार्लियामेंट पे भी डाल दूं, रियासती अदारों पे भी डाल दूं। इन दो की मुमासलत आप नहीं कर सकते। ये आप सख्त इस चीज़ के अंदर इसको डिफ्रेंशिएट करें प्लीज़। मेरी अगर कोई तनकीद थी रियासती अदारे पे, उसके खदोखाल मुख्तलिफ थे। मेरी आज की इस बात का और उस बात का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं कतई तौर पर इस चीज़ के साथ इसको बाय नहीं करता। मैं ये कहता हूँ, देखें, ना मेरी हर्जा सराई ना मेरी मदा सराई, मेरा सिर्फ एक ही मामला है कि इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये दो पैरामाउंट प्राइमरी कंसर्न्स हैं हमारे। अगर ये शख्स आज उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और अपनी ज़ात की अना की भींट चढ़ा रहे हैं, तो हम इसके खिलाफ अपना हर चारा जोई का हक रखते हैं। एक सेकंड में बात कर लूं, एक सेकंड मेरी बात सुन लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज हम तारीख के एक अहम मोड़ पर खड़े हैं और एक साबिक नाम नहाद वजीर आजम ने कल तमाम हदें पार की और उन्होंने ये परवाना की कि पाकिस्तान के दुश्मन किस बात से खुश होते हैं, और सब परवाह किए बगैर इस मोहसिन कुशादमी ने कल हिस्ट्री को अपने तनाजर में पेश किया। तो इमरान खान साहब, मीर जाफर और मीर सादिक वो हुआ करता है जो अपने मोहसिनों की
پیٹھ میں چھرا گھونپے. میر جعفر میر صادق وہ ہوا کرتا ہے جس نے احسان کیا ہو اس کو نقصان پہنچائے. میر جعفر میر صادق وہ ہوا کرتا ہے جو تکبر میں، اناد میں، بغض میں اور انتقام میں اندھا ہو کر لوگوں پر مظالم ڈھائے. آپ نے جس نے زندگی میں آپ پر احسان کیا آپ نے اس کو ہمیشہ نقصان پہنچایا. وہ جہانگیر ترین صاحب کی ذات ہو، آپ نے ان کی بچیوں کے خلاف مقدمے کروائے. وہ علیم خان صاحب کی ذات ہو، آپ نے فون کر کے کہا کہ اس کو حد کڑی لگنی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو زندگیاں دی، جنہوں نے آپ کی پارٹی کو چلایا، جنہوں نے آپ کی سیاست. لاہور میں رہنما مسلم لیگ نون عطا تارڑ اور ملک احمد خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. رہنما مسلم لیگ نون کی پریس کانفرنس جاری ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان ملک کی بنیادیں ہلا رہے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ملک کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں.